एक शहर में ज्योति अपनी माँ रीता और पिता श्यामलाल के साथ रहती थी। श्यामलाल एक अच्छी नौकरी करता था और वो अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने में सक्षम था। उठ जा, सुबह के 8 बज चुके हैं और ये लड़की अभी तक सो ही रही है। माँ, अभी तो 8 ही बजे हैं, मुझे और सोने दीजिए ना। मैं क्या करूँ इस लड़की का? कल को इसकी शादी होगी तो क्या अपने ससुराल में भी 8 बजे उठेगी? ज्योति नींद से उठकर बैठ जाती है। हाँ, तुम तो यहाँ चैन से सोने भी नहीं देती। अब मैं जा रही हूँ नहाने, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। मेरा नाश्ता तैयार कर दो। इस लड़की को तो सोकर उठने में ही देरी हो जाती है। अभी कह रही थी कि नींद आ रही है, सोने दो। अब कह रही है कॉलेज जाने में देरी हो रही है। तैयार होकर और खाना खाने के बाद ज्योति कॉलेज चली जाती है। श्यामलाल चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ रहा था। रीता अपने पति श्यामलाल से कहती है, सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि आप ज्योति के रिश्ते की बात कहीं न कहीं चला दीजिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद ज्योति का कॉलेज भी खत्म हो जाएगा और आपको तो पता ही है सभी रिश्तेदारों के बारे में। अगर लड़की थोड़ी ज्यादा दिन तक घर में रह जाती है तो कैसे बातें बनने लगते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पूरी 21 साल की हो गई है हमारी बेटी और आपको ये जल्दी लगती है। चल ठीक है, मैं आज ही कनाडा वाले भाई साहब से बात करता हूँ। उनका बेटा भी तो कुछ ही समय पहले कनाडा से यहाँ रहने आया है। उसके बाद श्यामलाल कनाडा वाले जॉन भाई से अपनी बेटी के रिश्ते की बात करता है। और भाई साहब, कैसे हैं आप? बहुत समय बाद मुलाकात हुई। मैं तो ठीक हूँ श्यामलाल, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले यार। तुम तो अभी भी वैसे की ही वैसे हो। और आपका बेटा कहाँ है? मैंने सुना है कि वो कनाडा से यहाँ रहने आया है। जॉन अपने बेटे को आवाज लगाता है, बेटा केविन, जरा यहाँ आना। केविन बचपन से ही विदेश में पला बढ़ा था, लेकिन वो बिल्कुल हिंदुस्तानी संस्कृति में रंगा हुआ था। यस पापा, क्या मुझसे आपको कोई काम था? हाँ, तुम्हें मेरे एक बचपन के दोस्त से मिलवाना था। श्याम, यही है मेरा बेटा केविन। श्याम को तो केविन एक नजर में ही पसंद आ गया था। उसके बाद श्याम उससे कहता है, जॉन, मैं चाहता हूँ कि हमारी बचपन की दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाए। ये देख, मैं अपनी बेटी की फोटो भी लाया हूँ। उसके बाद श्यामलाल जॉन और केविन को ज्योति की तस्वीर दिखाता है। ज्योति की खूबसूरती देखकर केविन शादी के लिए मना ही नहीं कर सका। मुझे तो तेरी बेटी बहुत पसंद आई। ये हमारे घर की बहू बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों, सही कहा ना केविन? केविन शर्माते हुए कहता है, हाँ पापा, जैसा आपको सही लगे। इसके बाद जॉन अपनी पत्नी मैरी को आवाज लगाता है, मैरी, जरा सबका मुंह तो मीठा करवाना। उसके बाद मैरी सबका मिठाई से मुंह मीठा करवाती है। उसके बाद श्यामलाल अपने घर जाकर अपनी पत्नी को ये अच्छी खबर सुनाता है। किसी तरह वो दोनों ज्योति को भी शादी के लिए राजी करवा लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी 2 महीने बाद ही थी। शादी की तैयारियों में सभी लोग जोरों शोरों से लगे हुए थे। लेकिन एक दिन श्यामलाल जब ऑफिस से घर लौट रहा था, तब उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया था। उस हादसे में श्यामलाल का एक हाथ टूट गया। अब श्यामलाल का एक हाथ नहीं रहा। खुशियों के माहौल में दुख के बादल अचानक कैसे छा गए, पता ही नहीं चला। लेकिन माँ, अब घर कैसे चलेगा, क्योंकि पिताजी तो अब काम नहीं कर पाएंगे। मुझे तो बस तेरी शादी की चिंता लगी है। कुछ दिनों तक तो उनका गुजारा ठीक से चला, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। एक दिन ज्योति की होने वाली सास उसके घर आ पहुंची। आइए आइए बहन जी, बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ आपका। बहन जी, हम शगुन देने आए थे। वो क्या है ना, कुछ ही दिनों बाद शादी है, तो सोचा सारी रस्में समय पर पूरी कर लेनी चाहिए। अब भाई साहब की तबीयत कैसी है? तबीयत तो उनकी ठीक है, लेकिन अब उनका हाथ काम नहीं करता। अब होने को कौन टाल सकता है। अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ। मैरी जा ही रही थी कि इतने में उसे कुछ याद आता है। वो मैं तो भूल ही गई। हमारी होने वाली बहू को आप शादी वाले दिन लहंगा ही पहनाना। वो क्या है ना, हमारे सोसाइटी के बहुत सारे लोग आएंगे, तो बहू का लहंगा बहुत एक्सपेंसिव होना चाहिए।
आप तो समझ रही है ना बहन जी। जी जी। इतना बोलकर मैरी तो वहाँ से चली जाती है, पर रीता दुविधा में आ जाती है। अपनी माँ को चिंता में देख ज्योति पूछती है, क्या हुआ माँ? क्या कहा सासू माँ ने? हमने तो सोचा था कि तेरी शादी जैसे तैसे हो सके कर देंगे, पर उन्होंने कहा है कि शादी में तू लहंगा ही पहनेगी, और वो भी बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि उन्हें अपने सोसाइटी के लोगों को दिखाना है। माँ, बोल दो उन्हें कि हमें ये शादी अब मंजूर नहीं। क्या उन्हें हमारी मजबूरी नहीं पता? पापा के हाथ टूट जाने के बाद से हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। क्या उन्हें ये नहीं पता अब उनके शो ऑफ के लिए हम शादी में एक्सपेंसिव लहंगा कहाँ से लाएंगे? तुझे नहीं पता, चुप कर। शादी ब्याह में तो ये सब चलता ही रहता है। इतने में ही ज्योति के ससुराल से फोन आता है। हेलो जी भाई साहब। मुझे श्यामलाल की हालत पे बहुत दुख है। अब क्या कर सकते हैं, शादी ब्याह का मामला है। वैसे तो हमारी सोच बहुत मॉडर्न है, पर समाज को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत लेन देन तो करना ही होगा। आपकी जैसी मर्जी होगी, आप अपने बेटी को उसकी खुशी के लिए जितना हो सके उतना दे देना। जी भाई साहब, अब चिंता मत कीजिए। उसके बाद फोन कट जाता है। अपने ससुराल वालों की तरफ से हो रही दिन पर दिन बढ़ती डिमांड के कारण ज्योति बहुत परेशान हो जाती है। माँ, मुझे थोड़ी देर शांति चाहिए। तो अपने कमरे में क्यों नहीं चली जाती? मैं बाहर जा रही हूँ, क्या पता बाहर के माहौल मुझे शांति मिले। इसके बाद ज्योति अपने घर से बाहर चली जाती है। शांत माहौल ढूंढते ढूंढते वो एक जंगल में जा पहुँचती है। चिड़ियों की चहचहाहट, गिलहरियों की किटकिट, मैं इसी माहौल में रहना चाहती हूँ। ऐसा कहकर ज्योति बहुत देर तक शांत बैठी रहती है। कुछ देर बाद अचानक से मौसम खराब होने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज ठंडी हवाएं चलने लगती है। अब मुझे घर जाना चाहिए, लगता है बहुत जोरों की बारिश आने वाली है। ज्योति घर जाने के लिए उठ रही थी। इतने में ही उसे बहुत जोरों की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर ज्योति बहुत घबरा जाती है। ये कैसी आवाज थी? जब ज्योति पीछे मुड़कर देखती है तो उसे आसमान तक जा रहा बहुत लंबा पेड़ नजर आता है। ज्योति उस अजूबे को देखने के लिए उसके पास जाती है और वो देखती है कि एक पेड़ जो जमीन से लेकर आसमान में बादलों को छू रहा था। अचानक से ये इतना लंबा पेड़ कहाँ से आ गया? उसके बाद ज्योति पेड़ के एक बहुत बड़े पत्ते पर बैठ जाती है, क्योंकि वो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि ये पेड़ अचानक से कैसे आ गया। पत्ते पर बैठने के बाद वो पेड़ अपने आप ही ज्योति को बादलों में ले गया। ज्योति को बादलों की सैर करने में बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद वो पत्ता एक बादल के ऊपर जाकर रुक जाता है। ज्योति उस पत्ते से उतर जाती है। ये कैसी अनदेखी दुनिया है। नया नजारा देखकर ज्योति बहुत हैरान थी। तभी ज्योति को बादलों की परी नजर आती है। ज्योति को बादलों पर देखकर वो परी उससे पूछती है, तुम तो एक इंसान हो, फिर तुम इस बादलों में कैसे आई? उसके बाद ज्योति उस परी को सारी बात बताती है। सारी बात सुनने के बाद परी उससे पूछती है, तुमने कहा कि तुम परेशान होकर शांत जगह पर समय बिताने आई थी, पर तुम परेशान क्यों थी? उसके बाद ज्योति उसे अपनी सारी दुख भरी कहानी भी सुना देती है। ज्योति की बातें सुनकर परी भी बहुत भावुक हो जाती है। तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत सारी मुसीबतें हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस जंगल में इतना विशालकाय पेड़ कैसे आ गया। दरअसल ये खुफिया दरवाजा 100 साल में एक बार खुलता है और वो पेड़ धरती पर जाता है, जिसके द्वारा परियां बादलों के ऊपर बसी परीलोक की दुनिया से पृथ्वीलोक पर जाती है। और ये खुफिया दरवाजा तुमने देख लिया, जिसकी वजह से तुम यहाँ बादलों में आ पहुँची। अब मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ, अपनी माँ और पिताजी के पास। परी को ज्योति की आवाज में दुख नजर आ रहा था, इसलिए परी कहती है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या सच में आप मेरी मदद कर सकती हैं? पर कैसे? उसके बाद परी ज्योति को अपनी आंख बंद करने को कहती है। ज्योति अपनी आंख बंद कर लेती है।
उसके बाद ज्योति जब अपनी आंखें खोलती है तब वो देखती है कि जो पेड़ जमीन से बादलों तक आ रहा था उस पेड़ पर लहंगे लगे हुए हैं। इतने सुंदर और कीमती लहंगे, वो भी इस पेड़ पर। ये जादुई पेड़ है। तुम्हें जो लहंगा पसंद आए तो तुम वो लहंगा ले सकती हो। उसके बाद ज्योति अपने पसंद का लहंगा ले लेती है और परी से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे दोबारा से उसी जगह पर छोड़ दीजिए जहाँ से मैं यहाँ आई थी। उसके बाद ज्योति फिर से उसी पत्ते पर बैठ जाती है और वो पत्ता फिर से ज्योति को पृथ्वी पर ले जाता है। लहंगा लेकर ज्योति अपने घर जाती है और अपनी माँ और पिता को सारी बात बताती है। उसकी माँ राहत भरी सांस लेती है। ज्योति कहती है, मैं इस लहंगे को पहनकर देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी लगती हूँ। ज्योति उस लहंगे को पहनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ, सही कहा ना माँ? हाँ बेटी, लेकिन इस खुशी में मैं खुश नहीं हूँ। अगर पिताजी की हालत ठीक होती तो मेरी खुशी डबल हो जाती। ज्योति के ये कहते ही उसके पिता का हाथ फिर से ठीक हो जाता है। बेटी देखो, मेरा हाथ काम करने लगा। लगता है ये लहंगा जादुई है। अपने पिता के हाथ को ठीक हुआ देख ज्योति की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। आज ज्योति की शादी थी। ज्योति वो लहंगा पहनकर बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी लोग ज्योति को ही देख रहे थे। किसी की भी नजर ज्योति से नहीं हट रही थी। ज्योति को देखकर केविन कहता है, आज तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। केविन की बातें सुनकर ज्योति शर्मा जाती है कि तभी ज्योति देखती है कि केविन के पिता ज्योति के पिता से कुछ बात कर रहे हैं। ज्योति को पता चल जाता है कि वो दहेज की ही बात कर रहे हैं। ज्योति धीरे से कहती है, अगर मेरे ससुराल वाले दहेज न लेते तो कितना अच्छा होता। ज्योति के ये कहते ही सच हो जाता है। अरे श्याम, तुम ये सब क्या कह रहे हो? हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। तुम अपनी सबसे कीमती चीज हमें दे रहे हो, दहेज से कम है क्या? रीता और श्यामलाल समझ चुके थे कि ये सब ज्योति के लहंगे का ही कमाल है। केविन और ज्योति की हंसी खुशी शादी हो जाती है। वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं और अब ज्योति के पिता का भी हाथ ठीक हो चुका था। ज्योति के माता पिता भी अपनी पहले वाली जिंदगी बिताने लगे।